हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता ध्यान योग। हे भगवान, आपका ध्यान हम कैसे करें? उद्धव ने यहाँ ध्यान योग के संबंध में पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे उद्धव, बुद्धि, मन और वाणी, इन तीनों को भगवान मैं बना लो। फिर ये तीनों जहाँ जहाँ देखे जाएं, वहाँ भगवान है, ऐसी भावना रखो। प्रिय उद्धव, अब तुम्हें क्या कहूँ? ध्यान के संबंध में तुमने पूछा है ना, तो सुनो। पहले तो ध्यान के लिए आवश्यक है स्थान। जिस स्थान में तुम ध्यान करो वो स्थान पवित्र होना चाहिए। फिर वो स्थान शांत होना चाहिए और वो स्थान सम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय सखा, पीठ की रीढ़ सीधी करके ही ध्यान में बैठना चाहिए। अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें। यानी उद्धव, पहले हम इस देह की चंचलता को शांत करें। कोई कहते हैं कि पहले मन को तो शांत करो, लेकिन शुरुआत इस शरीर से ही होती है। आप शरीर को स्थिर रखिए। उद्धव, सामान्य व्यक्ति के लिए सीधे मन तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए ध्यान योग में साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो पहुंच ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं, पहले शरीर की चंचलता को दूर करें। इसके लिए आसन में बैठें, अपने दोनों हाथों को गोद में रखें, यानी हाथों की चंचलता को भी दूर करें। फिर दृष्टि की चंचलता। दृष्टि की चंचलता मन की ही चंचलता है, क्योंकि दृष्टि से जो देखता है वही मन बनता है। अच्छा देखो, अच्छे बनो, बुरा देखो, बुरे बनो। इसलिए ध्यान के समय अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करो। बस उसी अपने नाक के अग्रभाग को देखना है, उसी में दृष्टि स्थिर करनी है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं। फिर गहरी सांस लें। इसे प्राणायाम कहा जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक। इससे सांस शांत होती है। हे उद्धव, साधक ओंकार का उच्चारण तीव्रता से करते हुए अंतर्मुखी हो जाए। फिर वो अपने हृदय कमल को देखे। हृदय में एक कमल है, लेकिन वो कमल मुरझाया हुआ है और उल्टा पड़ा है। उसे सीधा करो और खिलाओ। वो धीरे धीरे खिल रहा है। उसकी एक एक कर्णिका खिल रही है। उसमें 8 दल हैं। कर्णिका के सहित ध्यान करना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। फिर वो शांत स्वर से बोलना आरंभ करते हैं। उद्धव, तुम्हारे हृदय का कमल अब खिल गया। कमल में से सुगंध फैल रही है। वो चारों ओर फैल रही है। उसी कमल के सुगंध में से आकार बन रहा है। सूर्य, हाँ उद्धव, आकाश में जाकर सूर्य बन गया है तुम्हारे हृदय का सुगंध। वही चंद्रमा बन गया है और वही उड़ते हुए अग्नि बनकर प्रज्वलित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन सूर्य में करने हैं। देखो, बंद आंखों से शांत भाव से देखो, सूर्य में कैसे तुम्हारे इष्ट चमक रहे हैं। फिर चंद्रमा को निहारो। चंद्रमा में भी तुम्हारे भगवान ही विराजे हैं। फिर अग्नि में, शुद्ध अग्नि में, धूम्र रहित अग्नि में भगवान प्रकट हो रहे हैं। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका रूप चमक रहा है। अब भगवान के रूप का ध्यान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे हैं भगवान? सम हैं। उनके दोनों नेत्र समान हैं, दोनों कान समान हैं, दोनों हाथ और चरण समान हैं। अच्छा, सम का अर्थ है समान। अलग अलग मत देखो भगवान को। जैसे कान मन ने एक बार एक कान देखे, दूसरी बार दूसरा कान, ऐसा नहीं, एक ही बार में। भगवान के 2 नयन हैं, एक ही बार में उन्हें देखो। इस तरह बड़ा आनंद आता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इस तरह ध्यान करने से आपके अनुभव में आएगा कि आहा, भगवान तो सर्वांग सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का बखान कौन कर सकता है। अब आपको उनकी आंखों में दिखाई देगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं।
अब आपको लगेगा कि वो कुछ संकेत करना चाहते हैं, वो बुला रहे हैं, वो कुछ देना चाहते हैं, या मुझसे कह रहे हैं आज मेरे लिए ये भोग बना। अब यहाँ उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरे सर्वांग में अपना ध्यान लगाओ। फिर उपाय बताते हैं, मन द्वारा अपनी इंद्रियों को खींचकर फिर मन को बुद्धि से खींचकर मुझ में लगाएं। उद्धव बहुत आनंदित हैं, उन्हें स्वयं भगवान उपदेश कर रहे हैं। हे उद्धव, फिर मन के द्वारा मुझे वो साधक देखे, पहले सर्वांग का दर्शन करे, फिर धीरे धीरे सर्वांग से लेकर एक किसी अंग में अपने मन को लगाए, फिर उस अंग से निकलकर दूसरे अंग में लगाए। इस तरह धीरे धीरे अपने मन को भगवान में लगाए, फिर अंत में सुंदर प्रसन्न मुस्कुराता मुखमंडल देखकर वहीं रुक जाए, ठहर जाए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं, क्योंकि उद्धव का ध्यान लग गया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।